जय हिंद। जय हिंद भैया, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। चलो, अब आपका रेस्ट का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी अपने को अच्छे से प्रिपरेशन करना है फॉर द सेकंड सीडीएस, सेकंड एनडीए, सेकंड एफकेट 2026 के लिए। आज है 15 मई और आज से आपका ये यूट्यूब जो बैच है ना वो स्टार्ट होने वाला है। आज से अपन यूट्यूब बैच को स्टार्ट करेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपकी बीच की क्लास होंगी, पूरा का पूरा यूट्यूब पे बैच चलेगा। जिन्होंने पेड बैच लिया है वो बहुत कम लोग हैं, बट जिन्होंने नहीं ले पाया है क्योंकि वहाँ पे सीटें बहुत कम थी, वो मैं बोलता हूँ बस आप इससे पढ़ लेना। अगर आपने इस वाले बैच को, यूट्यूब बैच को फॉलो कर लिया, यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने वाला है आपके कंटेंट से। जैसे कि आप जानते हो लास्ट ईयर में भी जो लास्ट एग्जाम हुआ था, कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हुए थे। 70 से प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हुए थे। कई सारे लोगों ने यहाँ से यूट्यूब से केवल सीडीएस एग्जाम क्लियर किया है। तो मैं आपसे बस दो चीज़ें मांगना चाहता हूँ, अगर आप मुझे दो चीज़ें दे सकते हो। सबसे पहले आप अपनी ना कंसिस्टेंसी को बना के रखना, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ना, आप ना जितना भी मैं लिखाऊंगा आपको उसका नोटबुक बनाना है। अगर आपने ये दो चीज़ें कर ली, बस मुझे दो चीज़ें करके दे देना। मैं कहता हूँ आपका एक वर्ड बाहर नहीं जाएगा। कैसे याद करवाना है, कैसे क्या करवाना है, वो सब मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको बिल्कुल एकदम फिट कर दूंगा। तो आज से स्टार्ट होने वाला है, अपना बैकलॉग मत करना, ठीक है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? द इंग्लिश रेजिमेंट पे मिल जाएगी। तो जितने भी लोग हैं सबसे पहले तो आप अपनी प्रेजेंट लगा देंगे जय हिंद, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी अपने लोग आज वर्ड करेंगे ए से, ठीक है। आज हम लोग ए वर्ड से जितने भी वर्ड होंगे वो देखेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन बहुत कम होने वाली है। ड्यूरेशन जो अपनी क्लास की होगी वो केवल 15 मिनट के अराउंड होगी। बस आप मुझे 15 मिनट देना, मैं आपसे ज़्यादा मिनट नहीं मांगता हूँ, ठीक है। बस हम लोग यहाँ पे मिनिमम टाइम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिनिमम टाइम में क्या करते हैं, मैक्सिमम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे हम लोग लेते हैं। तो बस इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो, आज का अपना पहला वर्ड है एसिडुअस। अब एसिडुअस का मतलब क्या होता है? एसिडुअस का मतलब होता है कोई इंसान जो बहुत परिश्रमी होता है या वो बहुत मेहनती होता है। या तो परिश्रमी हो जाएगा या मेहनती हो जाएगा, मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन हो जाएगा, हार्ड वर्किंग पर्सन हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? पहला डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है भैया? डिलीजेंट का मतलब ये होता है कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। परसिस्टेंस कैसा होता है? ये एकदम आपका कैसा होता है? ये आपका एकदम दृढ़ होता है, ठीक है, ये दृढ़ होता है। सिडुलियस भी आपका भैया बहुत मेहनती होता है, सिडुलियस, ठीक है, ये भी आपका मेहनती होता है। पेन स्टेकिंग मतलब जो इंसान बहुत मेहनती होता है, जो बहुत सारे दर्द को सह सकता है, उसको बोलते हैं। इसके लिए क्या आएगा? एक हो जाएगा टायरलेस। टायरलेस का मतलब जो इंसान थकता नहीं है, उसको भी बोल सकते हैं। इंडस्ट्रियस का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, ठीक है। तो एसिडुअस का मतलब क्या हो जाएगा? एसिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग पर्सन। डिलीजेंट, परसिस्टेंट हो जाएगा, सिडुलियस हो जाएगा, पेन स्टेकिंग हो जाएगा, टायरलेस हो जाएगा, और आपका इंडस्ट्रियस हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपना एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है किसी की आप जब सराहना करते हो, सराहना करते हो, ठीक है। सराहना मतलब उसकी आप प्रशंसा करते हो, ठीक है। सराहना करना है, किसी की प्रशंसा करना, उसको बोलते हैं हम लोग एक्लेम, ठीक है। एक्लेम का मतलब होता है आप किसी को क्या करते हो? प्रशंसा करते हो, किसी की आप सराहना करते हो। जैसे क्या हो जाएगा? लॉर्ड इंथुजियास्टिक एंड पब्लिक प्रेज और अप्रूवल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं एक्लेम करना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा? प्रेज, आप किसी की प्रशंसा करते हो। अपलॉड का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करते हो, ठीक है। आप रिकॉग्निशन का मतलब भी क्या होता है? आप किसी की सराहना करते हो, किसी को सम्मान देते हो, उस टाइप में क्या हो जाएगा? प्रशंसा करने के सेंस में आ जाएगा। क्यूडोस, ये अच्छा वर्ड है, सभी लोग याद रखना, ठीक है। क्यूडोस का मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना। कमेंट का मतलब भी होता है सराहना करना, प्रशंसा करना। एक्सॉल्ट का मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना। यहीं पे एक वर्ड क्या होता है? एक्सटॉल, इसका मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना। एक वर्ड होता है आपका एप्रिसिएट, ठीक है। क्या होता है? एप्रिसिएट का मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना। एक वर्ड होता है आपका इनकोमियम, ठीक है। इनकोमियम का मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे बैच वाले ना, आप कमेंट में ना इसके सिनोनिम्स बिल्कुल भर के जाना, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े हैं, ठीक है। तो एक्लेम, एक्लेम का मतलब क्या होता है आपका? एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। ये वर्ड हम लोग एक बार नहीं करेंगे, अभी आप रुको। इन वर्ड को मैं कैसे याद करवाना है, यहीं पे हम लोग कम से कम इसको 10 बार पढ़ेंगे। अभी आपके दिमाग में जब तक फिट नहीं करवा दूंगा, मैं कहता हूँ आप भूलो, बस मुझे 10 मिनट दे दो, मैं आपको याद करवा दूंगा। इसको 10 से 15 बार इसका यहीं की यहीं करेंगे, बस आपको बने रहना है, ठीक है। चलो, वर्ड है अबांडन। अबांडन का मतलब क्या होता है भैया? अबांडन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ का त्याग करना। अबांडन क्या होता है? छोड़ देना होगा, या तो क्या होगा? त्याग देना होगा। जैसे कि टू लीव समवन और समथिंग बिहाइंड, उसको बोलते हैं अबांडन, ठीक है। छोड़ देना या त्याग देना। सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका? लीव करना मतलब छोड़ना। फॉरशेक करने का मतलब भी क्या होता है? आप त्याग देते हो, उस चीज़ को छोड़ देते हो। डेजर्ट का मतलब भी क्या होता है? छोड़ देना। यहीं पर एक डेजर्ट, आप ये वाला याद रखोगे, डेजर्ट है ना, इसका मतलब क्या होता है? ये आपकी स्वीट होती है, स्वीट। डबल एस वाला क्या होता है? स्वीट होती है, लेकिन केवल एस वाला क्या होता है आपका? किसी को छोड़ देना, ठीक है। क्विट करते हो आप, छोड़ देते हो। विलेंक्यूस का मतलब भी क्या होता है? विलेंक्यूस का मतलब भी होता है छोड़ देना, ठीक है। विलेंक्यूस का मतलब भी होता है छोड़ देना। गिव अप करते हो, छोड़ देते हो। कास्ट असाइड का मतलब भी होता है छोड़ देना। एक वर्ड होता है आपका एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ का त्याग करना, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब भी क्या होता है? छोड़ देना, किसी चीज़ को त्याग देना। एक वर्ड होता है आपका वेव। वेव का मतलब भी क्या होता है? छोड़ देना, ठीक है। ये सब याद रखना, ठीक है। एब्डिकेट, रिनाउंस, वेव, लीव, फॉरसेक, डिजर्ट, क्विट, रिलेंक्विश, गिव अप, कास्ट असाइड, है ना, सब वर्ड याद रखना, ठीक है। बस अपने नोटबुक में नोट करते रहना, ठीक है। अबांडन का मतलब क्या हो जाएगा भैया? छोड़ देना हो जाएगा या त्याग देना हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट वर्ड है अपना एडामेंट। एडामेंट कैसा होता है? जो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है? अड़िग। अड़िग यानी कि कैसा होता है? जिद्दी होता है। एडामेंट जो होता है वो आपका जिद्दी यानी कि अड़िग होता है। मतलब कह दिया ना, कह दिया, एक बार मैंने कह दिया फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। एडामेंट ऐसा होता है। समवन हु इज़ वेरी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मतलब एकदम कैसा है? वो दृढ़ है, ठीक है।
एंड रिफ्यूजेस टू चेंज, वो मना करता है चेंज करने को इसके माइंड से, हिज माइंड। तो एकदम जो लोग अड़िग होते हैं, जिद्दी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अडामेंट। जैसे कि पहला वर्ड क्या हो जाएगा? स्टबर्न, कैसा होता है? जिद्दी। इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कैसा होता है? लचीला, इसमें इन लगा दिया मतलब कैसा हो जाएगा? वो बिल्कुल एकदम फर्म बन चुका है, ठीक है। विजिट कैसा होता है? एकदम कठोर है वो, ठीक है। इनएक्सोरेबल मतलब भैया जिसको मिटाया नहीं जा सकता, इनएक्सोरेबल। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट कैसा होता है? जिद्दी होता है। अनइल्डिंग, जो सरेंडर नहीं करता है, जो सरेंडर नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? अनइल्डिंग बोलते हैं। रिफ्रैक्टरी का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज़ में बहुत फर्म रहना, एकदम जिद्दी, अड़िग, है ना। और क्या हो जाएगा? एक आपका वर्ड रिजोल्यूट हो जाएगा, है ना, रिजोल्यूट हो जाएगा। एक वर्ड आपका टेनिसियस हो जाएगा, टेनिसियस का मतलब भी क्या होता है? जिद्दी। एक आपका हो जाएगा वॉजी, वॉजी कौन होता है भैया? जो अपनी चलाता है, जो अपनी चलाता है उसको बोलते हैं वॉजी। एक हो जाएगा डॉज्ड, डॉज्ड भी क्या होता है? जो जिद्दी होता है, ठीक है। फर्म हो जाएगा, फर्म, है ना। एक हो जाएगा आपका पर्टिनेशियस, एक वर्ड क्या हो जाएगा आपके लिए? वर्ड हो जाएगा आपके लिए पर्टिनेशियस, ठीक है। पर्टिनेशियस, इसका भी मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। ये सारे वर्ड, इससे बाहर कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा इससे बाहर आपका, ठीक है। अडामेंट कौन होता है? अड़िग होता है, जिद्दी होता है, ठीक है आपका। चलो नेक्स्ट वर्ड है एम्पल। एम्पल का मतलब क्या होता है? एम्पल का मतलब होता है कोई चीज़ जो पर्याप्त मात्रा में होती है या बहुत ज़्यादा मात्रा में। पैसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब होता है आवश्यकता से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो एम्पल का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इनफ होती है, पर्याप्त होती है और मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। इनफ और मोर देन इनफ हो जाएगा। तो यहाँ पे सिनोनिम्स इसके क्या होंगे? सफिशिएंट है मतलब आपके पास वो चीज़ कैसी है? पर्याप्त है। एडिक्वेट का मतलब भी क्या होता है आपके पास? वो चीज़ कैसी? पर्याप्त है। अबंडेंट है मतलब वो चीज़ आपके पास बहुत सारी है, काफ़ी सारी है आपके पास, उसको बोलते हैं अबंडेंट। स्पेसियस का मतलब ये वो विशाल है, ठीक है। यहीं पे आप याद क्या रखोगे? एक होता है स्पेसियस, ये वाला स्पेसियस का मतलब ये क्या होता है? ये आपका होता है डाउट में होना, ठीक है। ये वाला होता है डाउट में होना और ये वाला स्पेसियस होता है आपके पास बहुत ज़्यादा है। कॉपियस मतलब बहुत ज़्यादा होता है। सबस्टेंशियल का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। प्लेंटीफुल का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। और क्या हो सकता है इसके लिए? और इसके लिए हो सकता है आपका प्लेथोरा, है ना। प्लेथोरा का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, उसको बोलते हैं। एक होता है बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, है ना। बाउंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। एक्सेसिव, एक्सेसिव हो जाएगा। एक्सेसिव भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो एम्पल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। प्लेथोरा आप याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडिक्वेट इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉपियस हो गया, प्लेंटीफुल हो गया। एक वर्ड होता है रिप्लीट, है ना। रिप्लीट का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, ठीक है। एक वर्ड, इतने सारे वर्ड, हम लोग यहाँ पे केवल 10 वर्ड पढ़ेंगे और 10 से हम कैसे 100 बनाते हैं, यू नो वेरी वेल। चलो अब वर्ड आता है एक्यूट। एक्यूट कैसा होता है? एक्यूट बहुत ज़्यादा कैसा होता है? ये शार्प होता है, ठीक है। कैसा होता है? शार्प यानी कि बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, ठीक है। गंभीर के सेंस में कम आता है, तीव्र के सेंस में ज़्यादा आता है, ठीक है। शार्प हो जाएगा। एक्यूट कैसा होता है? शार्प यानी कि समथिंग दैट इज शार्प। इंटेंस, इंटेंस कैसा होता है? बिल्कुल एकदम तीव्र होता है, ठीक है। इंटेंसिटी आपने पढ़ा होगा, तीव्रता, है ना, फिजिक्स में। और हाईली डेवलप्ड होता है, उसको बोलते हैं एक्यूट, ठीक है। क्या हो जाएगा? पहला इंटेंस हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। इंटेंस वापस से आ गया। एस्ट्यूट हो जाएगा। एस्ट्यूट यानी कि वो जो बहुत ज़्यादा चालाक टाइप में जो होते हैं, मतलब बुद्धिमान होते हैं, शार्प टाइप में, है ना, उनको बोलते हैं। कीन हो जाएगा। कीन से क्या हो जाएगा आपका? ईगर हो जाएगा, ईगर, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वो जिनको बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है उनको बोलते हैं, ठीक है। शेवियर का मतलब होता है गंभीर के सेंस में आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेव बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सेंस में आएगा, सीरियस के सेंस में आएगा, ठीक है। तो मेनली इसका मतलब क्या होता है? तीव्र होता है। तो याद रखोगे एक्यूट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ठीक है। चलो वर्ड आता है एडवर्सरी। एडवर्सरी क्या होता है? कोई भी चीज़ जो आपके कैसे होती है, वो चीज़ आपके अपोजिट में होगी, अपोजिट में होगी, उसको बोलेंगे एडवर्सरी। यहीं पे आप क्या याद रखोगे? एक होता है आपका अपोजिट, कौन सा वाला? APPOSIT वाला अपोजिट। इसका मतलब कोई चीज़ कैसी होती है? बिल्कुल एकदम सुइटेबल होती है, ठीक है। कैसी हो जाएगी? सुइटेबल हो जाएगी वो चीज़, ठीक है, सुइटेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला अपोजिट क्या होता है? सुइटेबल हो जाता है। लेकिन ये वाला एडवर्सरी एक अपोजिट होता है, इसका मतलब होता है विरोधी, ठीक है। किसी चीज़ का कोई विरोधी है या उस चीज़ का कोई शत्रु है, उसको बोलते हैं एडवर्सरी। जो चीज़ आपकी अपोज करता है कोई भी, ठीक है। पर्सन और अ ग्रुप दैट इज ऑन द अपोजिट साइड, मतलब जो आपके अगेंस्ट में होता है, उसको बोलते हैं एडवर्सरी, ठीक है। आपका अपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। आपका राइवल हो जाएगा। राइवल का मतलब भी क्या होता है? जैसे कि आप बोल सकते शत्रु बोल सकते हो। एनिमी हो जाएगा। फोए का मतलब भी क्या होता है? आपका एनिमी होता है, ठीक है। और आपका एंटागोनिस्टिक, जो आपका अपोज करता है, ठीक है, लड़ने वाला होता है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? उसको भी बोलते हैं शत्रु या विरोधी, ठीक है। एडवर्सरी का मतलब आप लोग याद रखना। चलो वर्ड है अभर। अभर से ही बना है आपका एबिवेंस, ठीक है। अभर का मतलब होता है किसी से नफरत करना या किसी से घृणा करना। किसी से आप जब नफरत करते हो, किसी को डिसलाइक करना, ठीक है, डिसलाइक करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? किसी को हेट करना, उसको बोलते हैं हम लोग एवर। किसी से घृणा करना, ठीक है। किसी से लोथ, क्या हो जाएगा आपका? लोथ हो जाएगा, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग हेट्रेड, डिसगस्ट और लोथिंग, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग एवर, ठीक है। एवर का मतलब होता है किसी से घृणा करना। तो क्या हो जाएगा? डिटेस्टेशन हो जाएगा, ठीक है। ये मेनली किससे बना है? आपका डिटेस्ट से ही बना है, ठीक है। लोथ हो जाएगा। लोथ का मतलब भी घृणा होता है। डेस्पाइस करने का मतलब भी क्या होता है? घृणा करना, ठीक है। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी भी क्या होता है? जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग होती है, जिससे आपको हेट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। हॉस्टिलिटी, ये आपका हो जाएगा जैसे कि आप जिससे हेट करते हो किसी पर्सन के लिए हो जाएगा, ठीक है। एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब भी क्या हो जाएगा? किसी से हेट करना। और हेट्रेड का मतलब भी क्या हो जाएगा? किसी से हेट करना, ठीक है। एक होता है आपका वर्ड स्पाइटफुल, ठीक है। स्पाइटफुल का मतलब भी क्या होता है? हेट करना।
एक वर्ड होता है आपका रिपग्नेंस, ठीक है, रिपग्नेंस होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, किसी से हेट करना। एक होता है आपका नेफारियस, ठीक है, ये सब वर्ड आपको याद आना चाहिए। नेफारियस होता है, ठीक है, उसका भी मतलब क्या होता है, किसी से हेट करना, ठीक है। तो एवर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी से हेट करना। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो, अर्डेंट। अर्डेंट कैसा होता है, जो बहुत ज़्यादा ना जोशीला होता है, जो जोशीला होता है, जो उत्साही होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जील, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जील बोलते हैं, ठीक है। तो अर्डेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा उत्साही होता है। समवन हु इज एक्सट्रीमली पैशनेट एंड एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, जो बहुत ज़्यादा कैसा होता है, ईगर हो जाएगा, पीछे पढ़ के आते हैं ना, ईगर हो जाएगा, कीन हो जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अर्डेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका सिनोनियम, पैशनेट हो जाएगा पहला तो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पैशन वाला होता है, पैशनेट होता है। ईगर हो जाएगा, फर्वेंट, ये अच्छा वर्ड है, इसको याद रखो कि फर्वेंट भी कैसा होता है, जो उत्सुक होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कैसा होता है, क्यूरियस हो जाएगा, क्यूरियस, ठीक है, जो जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। जीलियस हो जाएगा, मतलब कैसा हो जाएगा, ये जीलियस का मतलब भी आपका होता है जोश से भरा हुआ। कीन हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगा, इंथुजियास्टिक हो जाएगा। तो अर्डेंट क्या होता है आपका, अर्डेंट जो होता है आपका ना, वो बहुत ज़्यादा जोश से भरा हुआ होता है, ठीक है। चलो, वर्ड आता है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप जब कैंसिल कर देते हो, किसी भी चीज़ को आप जब कैंसिल करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्रोगेट, यानी कि रद्द करना। जब आप किसी चीज़ को रद्द कर देते हो उसको क्या बोलते हैं, एब्रोगेट करना, ठीक है। द एक्ट ऑफ ऑफिशियली एंडिंग अ लॉ, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्रोगेट बोलते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की बात करें, कैंसिल करना पहला हो जाएगा। एबॉलिश करना मतलब उस चीज़ को आप समाप्त कर दिया आपने, ठीक है। रेसेंट का मतलब भी होता है कैंसिल करना, उस चीज़ को समाप्त करना। रिवोक का मतलब होता है उस चीज़ को रद्द कर देना, ठीक है। रिपील का मतलब भी क्या होता है, उस चीज़ को रद्द करना। नलीफाई का मतलब भी क्या होता है, रद्द करना। वॉइड का मतलब भी होता है जैसे कि कोई लॉ वगैरह बनता है, आपने उसको नल एंड वॉइड कर दिया, मतलब आपने उसको रद्द कर दिया, ठीक है। एक वर्ड आपका और हो जाएगा इसके लिए, एब्रोगेट के लिए क्या आ जाएगा, समाप्त करने के लिए आपको वाइप आउट हो जाएगा। वाइप आउट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को समाप्त करना, ठीक है। वाइप आउट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को समाप्त करना। कैंसिल करना मतलब क्या हो जाएगा, एनल भी हो जाएगा, ठीक है। एनल कौन सा वाला एनल, ANNUL वाला हो जाएगा। यहीं पे अगर मैं लिखूँ ANNUAL तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ईयरली, ये होता है, ठीक है। केवल यूएल वाला क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, ठीक है। ये इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को कैंसिल करना, ठीक है। तो एब्रोगेट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ को जब कैंसिल करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 वर्ड। आई होप आपको यहाँ से बहुत सारी वोकैब सीखने को मिलेंगे, आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, एंड अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, ताकि इस जो ये बैच है ना, जो आज से स्टार्ट हुआ है, हर कोई इंसान जिसने बैच नहीं ले पाया है किसी भी वजह से, वो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच का फ़ायदा ले और अपना CDS हो, चाहे तो NDA हो, चाहे तो FCAT हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ से हम लोग यहाँ से मेक श्योर करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन, हम लोग एफर्ट लगाएंगे, देन बोलेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक है, बने रहना डेली, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।